है। चिंता का विषय विशेष रूप से भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत के राजनेताओं को तय करना होगा कि वो किस तरह की राजनीति चाहते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ये सत्य है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप सेलेक्टिव तरीके से अपने बयान दें। आपकी आवश्यकता है कि आप अपने लोगों को, जो आपसे संबंध हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमने भी आपको चुनकर भेजा था, कृपया करके अपनी राजनीति की भेंट में हिंदू मुसलमान ना होने दें। कम से कम जब हिंदुओं के हितों की बात आए तो आप चाहे किसी भी पार्टी के हों, कम से कम जिस तरह से आप मुसलमानों के लिए या किसी अन्य के लिए बयान देते हुए पाकर अपने आप को सेक्युलर कहलाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, कम से कम उस समय पर भी आप गौरवान्वित महसूस करें, क्योंकि आपको कुछ हिंदू वोटर्स ने भी वोट दिया होता है। साथियों, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की राजनीति को सोचने की आवश्यकता है। देश में निश्चित ही पंथ निरपेक्षता हो, लेकिन यह आवश्यकता है कि पंथ निरपेक्षता के मायने समझे जाएं। इसका अर्थ यह कतई नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर क्षेत्रीयता, पर्टिकुलर भाषा को ही ध्यान रखा जाए। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। यह हमारे संविधान में बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर आर्टिकल 15, 16 इन सब में बार बार कहा गया है। इसका मतलब समझने की आवश्यकता है कि हमारे देश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 14 में समानता की बात की गई है, नहीं होना चाहिए। सेक्युलरिज्म का अगर यह आधार है तो आवश्यकता है कि लोग इस बात पर निकलें। अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवर कर रहा है कि हिंदू ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को जरूर साझा करिए, उन्हें भी बताइए कि वो अपने लिए कुछ जरूरी समय निकालें। बांग्लादेश के अंदर रिवेंज अटैक फेस कर रहे हैं जब से शेख हसीना निकल कर आई हैं। साथियों, इतिहास में आपको बताता हूं, साल 1901 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से जब संयुक्त भारत हुआ करता था, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो पूर्वी बंगाल में 30% हिंदू थे। 1971 के अंदर जब बांग्लादेश स्वतंत्र राज्य बना, उसके समय भी हिंदुओं को यहां पर सबसे ज्यादा पीड़ा भुगतनी पड़ी। 1971 के अंदर हालांकि बांग्लादेश ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित किया, लेकिन 1988 में फिर से अपने आप को एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया। यानी कि आजादी के समय जब ये आजाद हुए, यानी कि 1971 में जब विभाजित होकर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो इन्होंने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में नामित किया। लेकिन अपने यहां कट्टरपंथियों की भेंट चढ़ते हुए इन्होंने 1988 में खुद को फिर से एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। और इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने का अर्थ है कि हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी है उन्हें सरकार कभी भी अपने कब्जे में ले सकती है। परिणाम यह निकला कि हिंदुओं की पॉपुलेशन जितनी भी थी वो लगातार यहां पर घटने लगी। हिंदुओं के बहुत से ठिकानों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। ऐतिहासिक रूप से 51 से लेकर के हिंदुओं की आबादी जो 52% थी, 2011 तक यह घटकर 8.54% रह गई। धार्मिक उत्पीड़न के चलते और आर्थिक रूप से हाशिए पर होने के कारण हिंदुओं की आबादी में लगातार गिरावट आती गई। या तो वो धर्म परिवर्तित कर लिए या वो देश छोड़कर चले गए। कुछ लोग भारत में प्रवेश कर गए। बांग्लादेश की आबादी 7.95% अभी फिलहाल हिंदू समुदाय की बची है, जो 1951 में 22% थी, 1905 में वो 30% थी। लगातार यहां की संख्या में जो गिरावट है यह दर्शाती है कि किस प्रकार से सेलेक्टिवली बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और तो और यहां पर हिंदू स्वामित्व वाली भूमि पर सरकार अपना एक कानून ले आती है और उस कानून में 60% हिंदुओं की भूमि ले ली जाती है। अर्थात यह कहकर के कि हिंदुओं की भूमि सरकार की भूमि है, ऐसा कहकर के 60% भूमि को इन लोगों से ले लिया जाता है। अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। अगर यह सब हालात रहे तो बांग्लादेश में वो दिन दूर नहीं जब हिंदुओं की आबादी शून्य हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, इस बारे में बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स पहले भी दावा कर चुकी हैं कि हिंदुओं का आने वाले 3 दशक में बांग्लादेश के अंदर नामो निशान मिट जाएगा, जो फिलहाल 1.25 करोड़ के आसपास है। अब आपको यहां पर यह आवश्यकता महसूस होने लगेगी कि क्यों भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें यह कहा गया था कि जो गैर मुस्लिम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में पीड़ित प्रताड़ित हैं और वो जो भारत पहुंचे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान था। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को जरूर साझा करिए, उन्हें भी बताइए कि वो अपने लिए कुछ जरूरी समय निकालें। भारत में इसके विरोध में जहां तहां प्रदर्शन हुए, जहां तहां प्रोटेस्ट हुए, नो सीएए को लेकर के इस तरह का माहौल बनाया गया जैसे भारत किसी के पक्ष में कोई निर्णय लेकर के बहुत बड़ी दुर्घटना कर रहा हो। वास्तविकता यह थी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों ही अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र पुकारते हैं। ऐसे में भारत के अपोजिशन में प्रमुखता से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी,
इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों में तृणमूल कांग्रेस, ये सब सीएए के विरोध के लिए जानी गई थी। आज सभी लोग उनसे फिर सवाल पूछते हैं कि सर सीएए डेंजरस कॉन्स्पिरेसी था। अगर आप इस बात को बोलते हैं तो आप इसमें ये लाइन जब ऐड करते हैं कि अगर इसको अनकंडीशनल बनाकर लागू किया जाए तो हम मान लेंगे, इसका मतलब है कि बांग्लादेश में केवल हिंदू नहीं, अगर मुस्लिमों को भी अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो भी उन्हें भी आने दिया जाए, क्योंकि हम सेक्युलर हैं, हम समानता की बात करते हैं। दुर्घटना कर रहा हो। वास्तविकता यह थी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों ही अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र पुकारते हैं। ऐसे में भारत के अपोजिशन में प्रमुखता से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों में तृणमूल कांग्रेस, ये सब सीएए के विरोध के लिए जानी गई थी। आज सभी लोग उनसे फिर सवाल पूछते हैं कि सर सीएए डेंजरस कॉन्स्पिरेसी था। अगर आप इस बात को बोलते हैं तो आप इसमें ये लाइन जब ऐड करते हैं कि अगर इसको अनकंडीशनल बनाकर लागू किया जाए तो हम मान लेंगे, इसका मतलब है कि बांग्लादेश में केवल हिंदू नहीं, अगर मुस्लिमों को भी अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो भी उन्हें भी आने दिया जाए, क्योंकि हम सेक्युलर हैं, हम समानता की बात करते हैं। साथियों, हमारी सेक्युलरिज्म हमारी कमजोरी ना बने। हमारे देश के अंदर एक लागू बहुत अच्छे से बात होती है। कहते थे कि गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई आपके गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, और कहते गांधी जी इस कारण से अहिंसा के पुजारी थे। जी नहीं, मैं अक्सर एक लाइन दोहराता हूं, गांधी जी की अहिंसा कमजोरी का प्रदर्शन नहीं थी। गांधी जी की अहिंसा प्रदर्शन थी कि आपके सामने क्षमा तभी शोभा देती है जब आपके पास ताकत हो। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो क्षमा किसी भी प्रकार से आपको शोभा नहीं देती है, वो आपकी कायरता कहलाती है। जिस पर दिनकर साहब की पंक्ति है कि क्षमा शोभती है उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। अगर हम अपने अंदर ये भाव लेकर चलते हैं कि नहीं, हम अनकंडीशनली सारी चीजें करने को तैयार हैं, तो कौन सा राष्ट्र ऐसा होगा जो इस प्रकार के अत्याचारों के खिलाफ बोलेगा। आज अंतरराष्ट्रीय मीडिया में किसी भी प्रकार से कोई भी इस बात पर खबर नहीं डाल रहा है। आज बॉलीवुड चुप है, क्योंकि पहले भी कई बार मैंने आपको बताया है कि स्पॉन्सर्ड तरीके से ऑल आईज ऑन राफा तो चलाया जा सकता है, जिस घटना की वजह से पूरे दुनिया भर में सुर्खी बन गई थी। निश्चित ही भारत ने उसकी भी निंदा की, भारत ने उस घटना की भी निंदा की, लेकिन आज जब यह घटना हो रही है तो बाकी लोग कहां चले गए। आपको समझना होगा, भारत की सेक्युलरिज्म कमजोरी नहीं, ताकत होनी चाहिए। और भारत के अंदर जब यह ताकत बने तो आवश्यकता उन नेताओं को समझने की है कि ऐसी घटनाओं पर भी मुखर होकर अपनी बात रखें। हालांकि भारत की संसद में भारत की तरफ से बातें बोली गई हैं। भारत की तरफ से बातें बोलते समय भी भारत के एमपी ने भी डिमांड की है सरकार से कि इस चीज पर ध्यान दें। जयशंकर साहब ने भी सदन को संबोधित करते हुए कहा कि हम इस पूरी घटना को पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। हम लगातार वहां पर जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो मतलब प्रभावित जो समूह हैं, उनके साथ संपर्क में हैं। प्रभावितों को निकालने के लिए इवैक्यूएशन प्लान चल रहे हैं, लेकिन इवैक्यूएशन इज नॉट द सॉल्यूशन। भारत को आवश्यकता है कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया में कोई भी दुर्घटना कभी मुसलमानों के खिलाफ होती है तो पूरा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा 57 देशों का होकर के एक साथ बोल पड़ता है। दुनिया में कहीं भी घटना हो रही हो तो भारत के लोगों को सेक्युलरिज्म के दबाव में दबते हुए हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चुप रहने की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यकता है क्योंकि देश में सबसे बड़ी पॉपुलेशन हिंदुओं की है। याद करिए, आपके लिए हिंदू होना किसी प्रकार की लांछन नहीं है, आपका अपना गर्व है। आप जिस भी धर्म को माने, आप अपने धर्म को माने, दूसरे का सम्मान करें, यह ट्रू सेक्युलरिज्म है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि आप इनकी बात करें तो आप कम्युनिस्ट कहलाएंगे, आपको यह कहा जाएगा कम्युनल कहा जाएगा। यह बात गलत है। मेरे प्यारे साथियों, आज यहूदी अस्मिता के लिए इजराइल किसी भी हद तक गुजर जाता है। आज अपने देश में भारत के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए तो उस पर पूरा की पूरा 57 देशों का समूह एक साथ निकल आता है। विचारने की बात है कि शेख हसीना जो कि एक मुस्लिम प्रधानमंत्री हैं, वो भारत आकर शरण लेती हैं, 57 देशों के मुंह से एक लाइन नहीं निकलती। जो लोग बयानवीर हैं वो इस मामले पर एक बार भी आगे आकर नहीं आते कि शेख हसीना तुम यहां चली आओ। ये किस प्रकार की राजनीति है, इस राजनीति को समझने की आवश्यकता है। उन 57 देशों की तरफ से कोई बयान नहीं आता कि शेख हसीना तुम मुसलमान थी, आओ तुम्हें हम शरण दें। लेकिन हां, अगर मुसलमानों के ऊपर कोई भी बात आ जाए और भारत की बात हो तो उनमें से कोई ना कोई बयानवीर निकल आएगा, पाकिस्तान उनको लीड करता हुआ दिखेगा। आवश्यकता है कि आप इस मायाजाल में ना फंसे कि सेक्युलरिज्म का कंफ्यूजन पैदा हो जाए। सेक्युलरिज्म दो प्रकार से पढ़ाया जाता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का अर्थ होता है कि सरकार हर धर्म को उसके जैसा कार्य करने की अनुमति दे, और नकारात्मक का अर्थ होता है कि किसी को भी किसी भी धर्म को प्रोपोगेट करने की इजाजत ना दे। फ्रांस अक्सर जब यह कहता है कि हम बुर्का बैन कर देंगे, वो उसका नकारात्मक सेक्युलरिज्म है। लेकिन भारत, आप चाहे नमाजी हो, चाहे फिर आप
सिख हो चाहे आप क्रिश्चियन हो, आपको अपने अपने धर्म को मानना है, मानिए, क्योंकि भारत सरकार सकारात्मक सेकुलरिज्म चलाती है। लेकिन आवश्यकता आज की युवा पीढ़ी को यह समझने की है कि आपका अपना धर्म जो है उसके बारे में बोलकर आप किसी दूसरी पार्टी से लोहा मोल नहीं ले रहे हैं। कई बार राजनीति में बटे हुए लोग ये सोचते हैं कि अगर हिंदुओं की बात कर दी तो ये बीजेपी के हो गए, और अगर हिंदुओं के खिलाफ बात कर दी तो कांग्रेस के हो गए। जी नहीं, ये कांग्रेस और बीजेपी आप ही से बनी है, आप ही के लोगों से बनी है। इसको राजनीति में मत जाने दीजिए, लेकिन जब बात समझने की हो तो उस पर आप अपनी राय रखने में बिल्कुल भी हिचके नहीं। आप इस बात को समझें कि ये आपके हितों की बात है। अगर आज आप अपनी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो कल फिर कोई आपकी बात को क्यों ही समझेगा। ठीक है, बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखें।